सबसे बुरा क्या होता है? एक ऐसा जहर जो एक पल में ही सब खत्म कर दे, या वो जहर जो धीरे धीरे शरीर को खोखला करे और फिर मारे। गलत तो दोनों है, लेकिन दूसरा वाला ज्यादा खौफनाक है। जब भी दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर सर्जरी के वक्त पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देते हैं। उस एनेस्थीसिया से पेन ऑफ, अवेयरनेस ऑफ, कुछ वक्त के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। पर हमारी जिंदगी में बहुत बार अनबीरेबल पेन तो आता है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं जो उस एनेस्थीसिया से हमें सुन कर दे। इसलिए इंसानी दिमाग ने अपना खुद का एनेस्थीसिया बना लिया, जिसका नाम है कोपिंग मैकेनिज्म। ह्यूमंस, वो स्पेशीज जो झुंड में रहने वाली थी, आज धीरे धीरे जब अकेली पड़ गई, तब शुरू हुआ ये कोपिंग मैकेनिज्म। ये कोपिंग मैकेनिज्म आज हम सबके घरों में है, सबके दिलों में है, सबके एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमास और ओवर थिंकिंग में है। इसलिए इसे समझना, सिर्फ समझना बहुत जरूरी है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से पहला स्टेज है एहसास। कभी किसी को ये बोलते सुना है, यार मस्जिद में बैठने से ना कितना सुकून मिलता है, यार ऊंचाई पर जाने से ना एकदम मन शांत हो जाता है। या जब भी जिंदगी में दर्द आता है तब पास्ट में किए हुए गलतियां ही क्यों याद आने लगती हैं। यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि हम सब अपने अपनी रियलिटी से कोप अप कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। हम सुकून की तलाश में दर्द को इग्नोर कर रहे हैं, पर जब सुकून छिनता है तब वही दर्द इंटरेस्ट के साथ लौटता है। हमारी गलतियों के जो जख्मे हैं, उन पर हमने कभी टांके नहीं लगाए, इसलिए खून कभी रुकना बंद ही नहीं हुआ। हम सब बस उन खुले जख्मों पर बैंडेजेस लगाते चले गए, कभी रिलेशनशिप के रूप में, कभी लेट नाइट चैटिंग के रूप में, कभी एडिक्शन के रूप में, और कभी संगति के रूप में। कोपिंग मैकेनिज्म का दूसरा स्टेज है ब्लीडिंग। हमारा शरीर मर रहा होता है, पर आदत से नहीं, दर्द की वजह से। जब भी किसी के जिंदगी से कोपिंग मैकेनिज्म का जरिया छीना या दूर हुआ, तब उस नए दर्द को दोबारा कोप अप करने के लिए इंसानी दिमाग के पास एक दूसरा मैकेनिज्म भी है जो एडिक्शन से फेमस है। यानी जरिए भले ही बदल जाए, कभी प्यार, नशे, स्क्रोलिंग, ओवर ईटिंग या बैड कंजम्पशन के रूप में, लेकिन रहोगे कोपिंग मैकेनिज्म के ही जाल में। अब इसका तीसरा स्टेज है घुटन। आज के जनरेशंस कंप्लेन करती है, आज हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ट्रॉमास है, आज हम सब एक जहांगीर खान डिजर्व करते हैं, लेकिन किसी में भी कायड़ा बनने की हिम्मत नहीं। ध्यान से देखने पर पता लगता है वो जख्म जिन पर सबसे पहली बार बैंडेजेस लगे और बार बार लगते ही चले गए, कभी ब्लीडिंग के रूप में तो कभी घुटन के रूप में। और नतीजा क्या निकला? वो जख्म सूखने के बजाय और सड़ने लगे। हम गलत हैं। असल जख्म ब्लीडिंग या घुटन नहीं है, ये तो बस इफेक्ट्स हैं। असल जख्मों को महसूस करने की हम में हिम्मत ही नहीं है, कभी अपने दर्द की आंखों में आंखें डालकर देखने की, कभी पूछने की, आखिर भागना कब शुरू किया, गलती कहाँ हुई। हम सब अपनी रियलिटी से भाग रहे हैं, पास्ट की गलतियों से जिसे खुला छोड़ दिया, करियर के प्रेशर से, पेरेंट्स के प्रेशर से, और प्यार के नाम पर भी, क्योंकि प्यार के थ्रू कुछ लोग अपनी रियलिटी से भागना चाह रहे हैं।
एक दूसरे के दर्द को, जख्मों को भरना चाह रहे। आज हम सब सुकून की तलाश में उन कंधों को ढूंढ रहे हैं जो खुद कोपिंग मैकेनिज्म के गोलियां खा रहे हैं। इस वीडियो से तुम्हें सिग्नल मिलना चाहिए, जवाब नहीं। सवाल अभी करो, आखिर ऐसा क्या दर्द है मेरे अंदर जिस खातिर मेरी बॉडी इतने प्यार की, नशे की या लत की भूखी हुई पड़ी है।